हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक नंबर थ्योरी को। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 थ्योरम नंबर 17 की हमारे पास स्टेटमेंट है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब किसी भी नंबर को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो तरीकों से हम प्रूव कर सकते हैं। अब फर्ज करें हमें 2 को प्रूव करना है कि 2 हमारे पास इवन नंबर है, तो 2 को इवन नंबर प्रूव करने के लिए या तो हम 2 को इवन नंबर प्रूव कर दें कि 2 हमारे पास इवन नंबर है, या हम 2 को प्रूव करें कि 2 हमारे पास ओड नंबर नहीं है। अगर वो ओड ना हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास एक इवन नंबर है। तो ये देखें, अगर तो 2 अगर हमें प्रूव करना हो कि ये प्रूव दैट इज इवन नंबर, तो या तो 2 हमारे पास इवन नंबर होगा, या तो 2 हमारे पास नॉट ओड नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट आपके पास दुरुस्त है। 2 आपके पास इवन नंबर भी है और 2 आपके पास ओड नंबर नहीं भी है। किसी भी तरीके से आप ले लें, आपका ये जो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो सेम है। कहने का मतलब कि किसी भी नंबर को प्रूव करने के लिए आप दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। या तो आप उस उल्टा सिमत में चलें, उसको सीधा कर दें, तो ये आपको आप सीधे तरीके से आगे इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो नंबर 3 में आपके पास मोस्टली जो आपके पास प्रूफ होंगे ना, तो वह आप उसका उल्ट लेंगे, यानी कि उसे हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। अगर लिखा हुआ है कि 2 आपके पास इवन नंबर नहीं है, तो हम उसका कंट्राडिक्शन क्या लेंगे कि 2 हमारे पास क्या है, इवन नंबर। जब हमारे पास इवन नंबर नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो उस चीज़ का उल्ट रिजल्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसका ऐसा मतलब है, तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास इरैशनल होगा, क्योंकि दो ही तरीके, या तो वो रैशनल होता है या वो इरैशनल होता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि ये नंबर हमारे पास रैशनल नहीं है, तो इसका इन्वर्स क्या हुआ, ये हमारे पास इरैशनल है। तो नॉट अ रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए मुझे इसका इन्वर्स क्या लेना पड़ेगा कंट्राडिक्शन में, कि √2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसका कंट्राडिक्शन लेंगे कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर है। जब वो मेरे पास प्रूफ में रैशनल नंबर प्रूफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो आपके पास इरैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। अब बेसिक थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब रैशनल नंबर आपके पास आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि P/Q के फॉर्म में जिसे हम नंबर को लिखते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। मोस्टली कॉन्सेप्ट यही है कि P/Q के फॉर्म में अगर हम लिखें तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है और Q आपका नॉट इक्वल टू 0 है। ये मोस्टली डेफिनेशन आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इरैशनल नंबर के लिए हमारे पास यही डेफिनेशन है कि हम नंबर को, यहाँ पे अक्सर डेफिनेशन लिखा होता है कैन नॉट बी रिटन, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसका भी Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन बुनियादी फर्क डेफिनेशन में कहाँ पे आता है, तो जो रैशनल नंबर का होता है वो P एंड Q को बिलोंग्स टू इंटीजर और रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो जबकि जो इरैशनल नंबर का P एंड Q होता है वो नॉट बिलोंग टू इंटीजर एंड आपके पास रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्योंकि ये नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है -1/2, ये इंटीजर भी है, इनका माइनस और प्लस दोनों नंबर है, और P और Q की फॉर्म में भी है। और जो रैशनल नंबर होता है वो इररिड्यूसिबल होता है, यानी कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, जैसा कि -1/2 अगर हम मजीद डिवाइड करें तो हमारे पास फ्रिक्शन में जवाब चला जाएगा, यानी कि रियल से बाहर हो जाएगा और इंटीजर से बाहर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट में हमने नंबर नहीं लेने। इस वजह से इसका जो बेसिक पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें याद रखना है कि इररिड्यूसिबल रैशनल नंबर आपके पास है, इररिड्यूसिबल यानी कि नॉट फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती, और P/Q के फॉर्म में। या आपके पास P, आपको 2 अकेला नजर आ रहा होगा, यानी कि P, यहाँ पे आपको Q नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जब कोई नंबर नहीं होता तो उसके नंबर आपके नीचे आपका 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/1 और 5/2, ये आगे मजीद भी डिवाइड नहीं हो सकते। अगर डिवाइड हो तो आपके पास फ्रिक्शन में जवाब चला जाएगा। और इरैशनल नंबर में आपके पास ये लेकिन P/Q की फॉर्म में तो है ना, यानी कि नंबर को हम P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो इसकी ये वाली डेफिनेशन है ना इरैशनल की, यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो √2 है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो कॉम्प्लेक्स नंबर होने की वजह से इस नंबर को हमने इरेशनल नंबर का नाम दिया है। अब √2 इसके नीचे 1 है, तो p ओवर q के फॉर्म में तो है, लेकिन ये बिलोंग्स टू इंटीजर या रियल नंबर में बिलोंग नहीं करते, इस वजह से हमारे पास ये नंबर इरेशनल है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रैशनल एंड इरेशनल नंबर का। डिफरेंस भी आपने देख लिया। अब हम इस प्रूफ को देखते हैं। सबसे पहले हमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या लेना है कि हमने इसका इनवर्स लेना है कि ये हमारे पास √2a का रैशनल नंबर, हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन हमने क्या लिया, ये आपके पास आपने कॉन्ट्राडिक्शन लेना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हमने क्या चीज ली, वी क्लेम दैट, हम दावा करते हैं, वी क्लेम दैट √2 is a rational number। हमने दावा किया कि जो हमारे पास √2 है ना, वो हमारे पास रैशनल नंबर है। जब हमारे पास ये रैशनल नंबर प्रूफ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास नॉट अ रैशनल या हमारे पास ये रैशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। और हमें पता है कि एवरी रैशनल नंबर, एवरी यहां से आगे, एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज a ओवर b, a ओवर b लिख लें या ओवर p ओवर q लिख लें, यानी कि दोनों लिखना है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, तो या तो आप p ओवर q की फॉर्म में लिख लें या आप a ओवर b की फॉर्म में लिख लें। अल्फाबेट के नाम जस्ट चेंज किए हैं। तो अब देखेंगे √2 आपके पास किसके इक्वल हुआ, √2 आपका इक्वल हुआ a इक्वल टू a ओवर b के इक्वल आ गया, यानी कि √2 आपका इस फॉर्म में लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर लें, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ पे एक चीज और भी है, यहाँ पे हमने a ओवर b को लिखना है कि a एंड b आर इररेड्यूसिबल, यानी कि इररेड्यूसिबल, यानी कि ये मजीद आगे डिवाइड भी नहीं हो सकते। अगर ये डिवाइड होते हुए जवाब में तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, यानी कि वो हमारे पास इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा फिर, क्योंकि हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो इररेड्यूसिबल है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, जो मेन इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास इररेड्यूसिबल है, यानी कि आगे डिवाइड नहीं होता। और रैशनल नंबर की एक बेसिक चीज ये भी है कि इन दोनों की जो जीसीडी होती है ना, दो नंबर की, वो भी आपके पास हमेशा 1 होती है। जीसीडी आपके पास क्या होती है, 1 होती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया हुआ कि जीसीडी कब आपके दो नंबर की 1 आती है, जब दो नंबर आपके पास को प्राइम हो, यानी कि दोनों नंबर आपके पास डिफरेंट हो, देन आपके पास दोनों की जीसीडी होती है वो आपके पास 1 होती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, टेकिंग दोनों साइडों का आप स्केल ले लेंगे, दोनों साइडों का स्केल ले लेंगे, टेकिंग स्केल या क्वेश्चन नंबर आप 1 ले लें, टेकिंग स्केल ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्केल ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइडों का स्केल लेने के बाद वी हैव, हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया, इसका स्केल खत्म हो गया या स्केल आ गया, a ओवर b दोनों का स्केल। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी तो ये आपके पास 2, ये a स्केल ओवर b स्केल, यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके 2 क्या होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2b स्केल इज इक्वल टू a स्केल। अब किसी भी जब 2 का स्केल होता है हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से हम a स्केल है तो a स्केल को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट a, यानी कि a मल्टीप्लाई a, बेसिस सेम है तो ताकत जमा करें तो हमारे पास 2 बनती है। अब एक ही नंबर को इस चीज पे आके आप डिवाइड करवा दें, यानी कि ये चीज आपके पास a की वैल्यू आ गई, यानी कि ये चीज। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट बनता है, क्योंकि आपके पास नंबर थ्योरी में आपने देखा है कि b बराबर होता है ac, यानी कि अगर a b को डिवाइड करता है ना तो इसका मतलब है b बराबर है ac के। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर कहाँ पे है, अगर इसको मैं रिवर्स लिखूं तो मैं लिखूंगा a बराबर है 2 इंटू बी स्केयर ओवर a, ये आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर एज आपका b नंबर है, ये नंबर a है, ये नंबर आपका c है, तो यानी कि a किसको डिवाइड करेगा, b को, इसका मतलब है कि जो 2 है वो किसको डिवाइड करेगा, a को। अब 2 किसको डिवाइड करेगा, a को,
पे आगे लिखिए, इसके बाद अगर a आपका बराबर है 2 इंटू पी स्क्वायर ओवर a, इसका क्या मतलब है 2 डिवाइड कर रहा है a को, 2 डिवाइड करता है a को इस चीज के मुताबिक। अब नेक्स्ट ये हमारे पास, अब 2 किस नंबर को डिवाइड करता है, 2 तो हमेशा आपके पास इवन नंबर हो तो उसको डिवाइड करता है, क्योंकि ये इसका मतलब है कि 2 a को डिवाइड करता है। तो 2 किसको डिवाइड करता है, 2 हमेशा आपके पास इवन नंबर को डिवाइड करता है। और इवन किसी भी इवन नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी इवन नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि k की कोई भी वैल्यू हो वो आपके पास हमेशा इवन नंबर होगा। तो 2 हमेशा इवन नंबर को ही डिवाइड करता है, और इवन नंबर की ये बेसिक डेफिनेशन, यानी कि k की कोई भी आप वैल्यू ले लें आपके पास हमेशा इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ पे आपके पास a क्या है, आपके पास k की कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें 2 आ जाएगा, 2 पुट करें 4 3 6, तो a की हमेशा वैल्यू आपके पास क्या होगी, एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो a इज अ इवन नंबर। a आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है, और हर इवन नंबर कैन बी रिटन एज अ फॉर्म ऑफ, एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन एज a ओवर b, सॉरी इवन नंबर आपका 2k की फॉर्म में लिखा जाता है, हर इवन नंबर आपका 2k की फॉर्म में लिखा जाता है। अब आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास 2 क्या थी, 2 से पीछे ले लेंगे आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे दें a का। अब ये अगेन इक्वेशन a को आपने यूज किया, वो कौन सी इक्वेशन आपकी a थी, 2b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के, 2b स्क्वायर आपका बराबर है a स्क्वायर पे। यहाँ पे क्या करें, आपके पास कौन सी वैल्यू थी, a की वैल्यू 2k, क्योंकि एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन एज 2k। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है 2k, इस a की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें, a की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करें, पुट, तो 2b स्क्वायर आपका बराबर हुआ 2k स्क्वायर, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें, तो 2b स्क्वायर बराबर हुआ 4k स्क्वायर, तो 2 से 4 कैंसिल होगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई आपके पास 2k स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास b के 2 नंबर है, स्क्वायर है, तो b को हम लिख सकते हैं b डॉट b 2k स्क्वायर है, एंड यहाँ पे एक भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि k स्क्वायर बाय 2। और इसका मतलब यहाँ पे भी यही फॉर्म है, यहाँ पे नंबर a का, यहाँ पे नंबर हमारे पास b है, तो ये फॉर्म आपके पास बनती है b इक्वल टू ac, यानी कि a डिवाइड करता है b को। तो यहाँ पे आपका 2 डिवाइड करेगा b को, 2 डिवाइड करेगा b को, और 2b को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास फॉर्म है इवन नंबर की। तो एक और हमारे पास इवन नंबर हुआ, पहले हमारे पास इवन नंबर ये था 2 डिवाइड a, हमने नाम दिया 2 इक्वल टू बराबर है 2k के। यहाँ पे हमारे पास एक और इवन नंबर ड्राइव होगा, तो उसका नाम हमने दिया b इक्वल टू 2m, तो ये भी आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो अब देखें ये b की वैल्यू है और ये हमारे पास a की वैल्यू है, दोनों वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करें, पुट द वैल्यू a and b in equation 1। a और b की वैल्यू आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देन आपके पास जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा 2 अंडर रूट बराबर है, a की वैल्यू आपके पास क्या थी 2k, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 2m। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज आपको नजर आ रही है कि 2 2 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा था कि a और b हमारे पास इररिड्यूसिबल है, यानी कि ये तो डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि ये रैशनल नंबर हमने क्लेम किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमारा ये वाला दावा गलत साबित हुआ। हमने तो कहा था कि a एंड b इररिड्यूसिबल है, यानी कि इनकी वैल्यू भी जो होगी वो भी इररिड्यूसिबल होगी, हमारा ये दावा था। और यही दावा हमारा प्रूव कर रहा था कि अंडर रूट 2 हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पे आगे हमारा जो क्लेम था वो हमारा गलत साबित हुआ, इसका मतलब इसका इनवर्स क्या हुआ कि अंडर रूट 2 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो यहाँ हम लिखेंगे
नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वी क्लेम, हमने क्लेम किया था कि ए ओवर बी आर इरेड्यूसिबल, आर इरेड्यूसिबल। हमारा ये दावा था कि ए और बी आपके पास एक रिड्यूसिबल है, इस वजह से ये हमारे पास गलत साबित हुआ। हियर इज द कंट्राडिक्शन, यहाँ पे लिखें हियर इज अ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। सो हिंस प्रूव्ड √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इसके मतलब अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो हैंड रिटन लिखे हुए हैं ये वाले, तो 5 चैप्टर है 5th चैप्टर के, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिमिटेड पैकेज में आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप रब्ता करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं। थैंक्स।